नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की जेड प्लस सुरक्षा खत्म होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 440 वोल्ट का झटका लगने जा रहा है। आखिरकार ये मोहन भागवत हैं कौन? इनको क्यों जेड प्लस की सुरक्षा दी जा रही है? इनके पीछे महीनों का 40 से 50 लाख रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं? दोस्तों, मोहन भागवत की सुरक्षा में हर महीने 40-50 लाख का खर्च यहां पर किया जा रहा है। अब जरा सोचिए, मोहन भागवत क्या सिक्योरिटी का खर्च देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। ऐसे में दोस्तों मांग उठ गई है कि या तो जेड प्लस सुरक्षा हटा दी जाए मोहन भागवत की, या फिर 40 से 50 लाख का जो हर महीने खर्च आता है उस खर्च का भुगतान आरएसएस खुद करे। आखिरकार लोगों के पैसों का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? भाई, हमारा पैसा है। मोहन भागवत एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं, ठीक, मोहन भागवत एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं। ऐसे में देश में हजारों हजार सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, तो क्या सभी को जेड प्लस की सुरक्षा दे दी जाए? क्या जेड कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दे दी जाए और लाखों रुपए पानी की तरह बर्बाद कर दिए जाएं? दोस्तों, मांग उठ गई है कि मोहन भागवत की जेड प्लस सुरक्षा को या तो हटा दीजिए, या फिर जितना खर्च आ रहा है जेड प्लस सुरक्षा का सारा खर्च मोहन भागवत उठाए, या फिर आरएसएस पूरा पैसा दे। अब यहां पर देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, आरएसएस दे मोहन भागवत की जेड प्लस सिक्योरिटी का खर्च, हाई कोर्ट पहुंची याचिका, क्या बोले जज। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आरएसएस चीफ मोहन भागवत की जेड प्लस सुरक्षा को खत्म करने की मांग की गई है, या फिर महीने का जो 40 से 50 लाख का खर्च आता है उसका भुगतान आरएसएस चीफ स्वयं करे, या फिर उनकी सुरक्षा को हटा दिया जाए। देखिए लिखा भी है, नागपुर निवासी ललन सिंह द्वारा अपने वकील अश्विनी इंगोले के माध्यम से दायर याचिका में यह दलील दी गई है कि करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग ऐसे व्यक्ति को जेड प्लस श्रेणी की वीवीआईपी सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्यों किया जा रहा है। सही बात है भैया, जनता के टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है, और जनता का पैसा एक सामाजिक संगठन को क्यों दिया जाए? जो सामाजिक संगठन हिंदू मुसलमान करता है, जो सामाजिक संगठन लोगों में भेदभाव करता है, एक ही जात बिरादरी के लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाता है, वो सारे देशवासियों का पैसा क्यों खा रहा है? भैया, हम सभी लोगों को मालूम है कि टैक्स हिंदू भी देते हैं, मुसलमान भी देते हैं, सिख भी देते हैं, ईसाई भी देते हैं। यानी कि हमारा पैसा और हम पर ही अत्याचार, हमारा ही पैसा और हम ही पर ये लोग टिप्पणी करते हैं। भाई, जेड प्लस की सुरक्षा हटा देनी चाहिए। मोहन भागवत एक सामाजिक संगठन चला रहे, ऐसे में हजारों लोग हैं जो सामाजिक संगठन चलाते हैं। या तो सभी को जेड प्लस की सुरक्षा दी जाए, या फिर मोहन भागवत की हटाई जाए, या फिर जितना खर्च आता है मोहन भागवत उस खर्च को पे करे, अन्यथा हटा दी जाए इसी सुरक्षा। देखिए लिखा भी है खबर में, मुकेश अंबानी केस का हवाला भी दिया गया। देखिए लिखा भी है, उन्होंने 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्योगपति मुकेश अंबानी से संबंधित एक मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने भारत सरकार की नीति के अनुसार उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान का निर्देश दिया। साथ ही इसका पूरा खर्च उनके परिवार द्वारा उठाया जाना था। अब यहां पर देखिए, मुकेश अंबानी को जब जेड प्लस सुरक्षा दी गई तो यह आदेश पारित हुआ कि जितना खर्च आएगा सिक्योरिटी का उसे अंबानी परिवार देगा, यानी कि सरकार नहीं देगी, अंबानी परिवार ही पूरा पैसा देगा। और अंबानी परिवार ने जेड प्लस सिक्योरिटी का खर्च दिया। तो भाई, आरएसएस चीफ मोहन भागवत क्यों नहीं दे रहे? आरएसएस चीफ मोहन भागवत को भी यह पैसा देना चाहिए। अगर 40-50 लाख रुपए महीने खर्च हो रहे जेड प्लस सिक्योरिटी में, तो इसका पैसा देना चाहिए आरएसएस को। अगर आरएसएस नहीं देता है तो जेड प्लस को खत्म कर देना चाहिए। देखिए लिखा भी है खबर में, मैं आप लोगों को दिखा भी रहा हूं, 40 से 45 लाख रुपए महीने का खर्च। अब जरा सोचिए, एक महीने में मोहन भागवत की सुरक्षा में 40 से 45 लाख, वो भी जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। जरा सोचिए, जनता का 40 से 45 लाख रुपए महीने बर्बाद हो रहा है मोहन भागवत की सुरक्षा में। देखिए लिखा भी है, उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि सुरक्षा कवर की लागत कथित तौर पर 40 से 45 लाख रुपए प्रतिमाह बताई गई है, जो सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और राज्य के खजाने का नुकसान है, क्योंकि आरएसएस एक पंजीकृत संगठन नहीं है। तो यह भी कहा गया कि आरएसएस एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, आरएसएस पंजीकृत नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो भाई, ऐसे संगठन के पीछे लाखों लाख रुपए क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं?
अब जरा सोचिए, एक महीने में अगर 40 से 45 लाख खर्च हो रहा है तो आप सालाना का निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए कि अब तक आरएसएस के पीछे भारत सरकार ने जनता का कितना पैसा बर्बाद किया है। भाई जेड प्लस की सुरक्षा क्यों दी जा रही है? देखिए लिखा भी है, याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और जस्टिस अनिल किलोर की पीठ ने याचिका दायर करने के पीछे याचिकाकर्ता का मकसद और इरादे पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ता के वकील ने जानकारी दी। अब जरा यहां पर देखिए क्या हुआ कि याचिका को ही खारिज कर दिया गया। अब जरा सोचिए, याचिका को ही खारिज कर दिया गया। अब कितनी अच्छी याचिका थी, कितनी सही याचिका थी, लेकिन इस याचिका को ही खारिज कर दिया गया। इसके बाद पूरे देश में हाहाकार मचाए कि भाई कोई अगर सही चीज लेकर अदालत में जा रहा है तो अदालत को समझना चाहिए ना। जब मुकेश अंबानी जेड प्लस सुरक्षा लेते हैं तो उसका खर्च खुद संभालते हैं, तो भाई हमारे मोदी जी जब मोहन भागवत को जेड प्लस सुरक्षा देते हैं तो उसका खर्च भारत सरकार क्यों देती है? सरकारी खजाने से वो पैसा क्यों जा रहा है? इस पैसे का इस्तेमाल तो आरएसएस को ही मतलब पे करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा आरएसएस चीफ की हो रही है तो पैसा हम लोग क्यों दे भाई? जनता पैसा क्यों दे? देखिए लिखा भी है, याचिका में क्या कहा गया था, लिखा भी है, नागपुर निवासी ललन सिंह द्वारा अपने वकील अश्विनी इंगोले के माध्यम से दायर याचिका में यह दलील दी गई कि करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग ऐसे व्यक्ति को जेड प्लस श्रेणी की वीवीआईपी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है जिसका संगठन पंजीकृत नहीं है। याचिकाकर्ता ने सरकार की तरफ से भागवत को दी गई उच्च स्तरीय सुरक्षा के लिए उनसे शुल्क की भरपाई का अनुरोध किया था। मोहन भागवत को कब मिली थी जेड प्लस की सिक्योरिटी? देखिए लिखा भी है, जून 2015 में संघ प्रमुख भागवत को सुरक्षा को बढ़ाकर जेड प्लस रेडी कर दिया गया था। इसके साथ ही उनके सुरक्षा घेरे को संभालने का जिम्मा CISF यानी सेंट्रल आर्म्ड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्सेस के पास आ गया था। इसके पहले उनकी सुरक्षा में महाराष्ट्र पुलिस की टुकड़ियां तैनात थी। खास बात है कि पहली बार साल 2012 में यूपीए सरकार के दौरान भागवत को जेड प्लस सिक्योरिटी देने का आदेश दिए गए थे। तब सुशील कुमार शिंदे देश के गृह मंत्री थे। लिखा भी है, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को मिली जेड प्लस सुरक्षा को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इस याचिका के जरिए मांग की गई थी कि सुरक्षा पर हो रहे खर्च का भुगतान संघ की तरफ से ही किया जाना चाहिए। हालांकि उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है, साथ ही याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत सरकारी धन को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, और आरएसएस चीफ को तो स्वयं चाहिए कि भुगतान खुद करें, लेकिन यहां पर देश का पैसा, जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।